हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जित्स स्टडी सेंटर पे। बच्चों के द्वारा दो सवाल पूछा गया था और आज हम इस दोनों ही सवाल को बिल्कुल बाय कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही सवाल को आप काफ़ी ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस तरह के सवालों में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, पर इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। आप इसको आराम से देखिए और आसानी से सोल्व कर पाइए। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं ऑप्शन की मदद से। तो हम आपको जैसे ही हमने ये सवाल आपको करवाएंगे बाय कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम आपको इसको शॉर्ट में भी बता देंगे कि आप इसको बाय ऑप्शन कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल जो है वो सवाल कह रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय का जो अनुपात है वो 5:4 दे रखा है, और मासिक आय का जो मासिक खर्च का जो अनुपात है वो 19:21 दे रखा है, ये आपके सवाल में। ठीक है, तथा उसकी मासिक बचत का अनुपात 37:18 है। यदि ए तथा बी की कुल वार्षिक बचत जो है 66,000 दिया है, तो बोला है कि प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, तो ये वाला जो आपको दे रखा है, तो ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे वार्षिक बचत, यहाँ पे ये वार्षिक बचत दे रखा है टोटल 66,000, है ना। ये वार्षिक बचत है, और यदि हम इसको मासिक बचत बनाना चाहते हैं तो इसको हम 12 से भागा देंगे तो ये आपको मिलेगा 5500। ठीक है, ये जो 5500 है ए और बी दोनों की मासिक बचत हो गई। ए और बी के दोनों की ये आपकी मासिक बचत है, इसको आप याद रखिए, है ना। और आप जरा देखो इस दोनों का मासिक बचत का जो रेशियो है, देखो यहाँ से बचत का जो रेशियो दे रखा है वो 37 और 18 का है। यानी ए का जो बचत है वो 37 का है और बी का जो बचत है वो 18 का है। ठीक है, और इस प्रकार से हम अगर रेशियो के हिसाब से दोनों का बचत देखें तो ये दोनों बचत आपको 55 मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों ही बचत आपको 55 मिल रहा है। तो आप देख पाओगे कि 55 इक्विवेलेंट होना चाहिए 5500 का, है ना। और इस प्रकार से एक इक्विवेलेंट आपको 100 मिलने वाला है। और इस प्रकार से अगर हम 37 इक्विवेलेंट जाने, यानी कि ए का जो बचत है वो जानने का प्रयास करें, तो वो आपको 3700 मिलेगा, और बी का जो आपका बचत है वो आपको 18 है, तो ये आपको 1800 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बचत का जो आपका एक्चुअल वैल्यू है ये आपको रुपया में मिल चुका है कि एक का 3700 बचत है और एक का 1800 बचत है। ठीक है, अब जो आपका आय दे रखा है, जो सवाल में देखिए आपका आय दे रखा होगा, ये जो आय दे रखा है वो आपका आय है 5:4 में। तो आप ऐसा कर लो कि जो इसकी आय है वो 5x है और इसके जो आय है वो 4x है ना। अब यदि हम, आप जानते होंगे ये फॉर्मूला अच्छे से, कि आय जो होता है वो वास्तव में जो आप कमाते हो वो आपका या तो खर्च होता है और कुछ बच जाता है जिसको आप बचत करते हो, यही दोनों चीजें होती है। तो यदि हम आय में यदि हम बचत को हटा दें तो ये आपका खर्च मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार से देखो क्या करना है आपको, बारी बारी से इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो आप देखो यहां से क्या कर सकते हो कि ये जो इसकी आय है ना 5x, इस 5x में इसकी जो एक ही बचत है 3700, इसको हटा दो। तो आप कहोगे ना कि 5x में यदि हम 3700 को हटा देते हैं, ठीक है, तो यहां से जो ये ए का खर्च मिलेगा और बटा ये बी का खर्च क्या मिलेगा, तो हम बी की आय में बी की बचत को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका खर्च का रेशियो मिलेगा, और जो खर्च का रेशियो है वो सवाल में दे रखा है कि ये 19:21 है। ठीक है, अब इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे तो 21, देखो मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105x मिलेगा, माइनस में यहाँ से 3700 मल्टीप्लाई 21 मिलेगा, और इधर से 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिलेगा 76x। ठीक है, और माइनस 1800 मल्टीप्लाई 19, तो इसको हम बारी बारी से सोल्व करते हैं। तो ये देखो 76 जो है वो 105 में माइनस होगा। ठीक है, 105 में हम 76 को माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 29x। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, देखो ये वाला 3700 गुने 2100 उधर जाएगा। तो आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करना कि पहले 100 को कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ से 37 गुने 21 बचेगा, और 3 और कॉमन है तो 3 भी बाहर निकाल देना। तो 3700 के 100 37 हो जाएंगे, और 3 निकाले हो तो ये 7 या 21 हो जाएंगे, माइनस इधर से देखो 100 निकाल चुके हो तो ये आपका 19 बचेगा एक, और 3 निकाले हो तो यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, इसको हम सोल्व कर देते हैं तो ये आपको मिलेगा वैल्यू, देखिए 37 को 7 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है,
37 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 259 मिलेगा। यहाँ से देखो ये 259 मिलेगा। माइनस जब हम 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 114 मिलेगा, है ना। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 से। क्लियर है। तो यदि हम इसको सॉल्व करें 259 में से हम लोग 114 को हटाएंगे तो ये 145 मिलेगा। तो इस प्रकार से देखो यहाँ से 29x मिलेगा 145 मल्टीप्लाई 300, है ना। और 145 जो है ये आपका 29 से पूरा पूरा 5 बार में कट जाता है। तो इसको हम यदि 5 बार में कैंसिल आउट कर दें तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो 1500 मिलेगा। ठीक है। अब यदि आपको x का वैल्यू 1500 मिलता है तो आप इसकी आय बता सकते हो, है ना। देखो यहाँ से इसकी आय आपने क्या माना था, 5x माना था, और इसकी आय आपने 4x माना था। x का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको मिलेगा 15 पच्चे 7500, और ये वाला वैल्यू मिलेगा 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुने 60 4 करेंगे तो ये आपका 6000 मिलेगा। इस प्रकार से जो आंसर आएगा 7500 और 6000, इस प्रकार से इसका सी सही जवाब होगा। ठीक है। तो ये तो बाई कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। हम इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं जरा आइए देखते हैं। ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम शॉर्ट में अगर बनाना चाहें तो हम लोग इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन में जरा गौर से देखिए कि यहाँ से जो पहला ऑप्शन है और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें एक कॉमन है, जो बी की आय बता रखा है 6006 रखा है, और जो बी का ऑप्शन है वो 6800 है। ठीक है। तो जो कॉमन वैल्यू मिलेगा और जो आसानी से हम सोल्व करते हैं तो उस ऑप्शन को हम पहले चूज करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं 6000 वाला हम लोग चूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी 6000 है और यहाँ भी 6000 है। ठीक है। तो यदि बी की आय को हम लोग एज्यूम कर लें ऑप्शन की मदद से कि बी की जो आय है 6000 है। ठीक है। हमने ऐसा एज्यूम किया है। क्लियर। और अब देखो यदि बी की आय को हम 6000 लेते हैं, ठीक है ना, तो बी की आय आपने 6 लिया, और ए और बी देखो इसकी जो आय है वो वास्तव में 5:4 में है ना। और आप कह रहे हो बी की आय, और बाय ऑप्शन से हमने इसको अगर 6000 लिया, ठीक है, अगर ये 6000 है डेट मीन्स कि ये 1500 गुना है। क्लियर है। इसका मतलब जो ए की आय होनी चाहिए वो भी 1500 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी 7500 होना चाहिए। क्लियर है। तो अब आप यहां से देखो कि आप जब ने बी को चूज किया कि बी की आय 6000 है, यानी आपने 6000 जैसे ही उसके ऑप्शन से चूज किया तो ए की आय 7500 आनी चाहिए, ना कि 7400 आनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है ना। और ये वाला ऑप्शन में आपको मिल रहा है, पर फिर भी आपको एक बार चूज करके देखना होगा कि ये ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है। तो एक बार ये हम लोग क्या करेंगे 6800 को भी लेके एक बार चेक कर लेंगे। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 6800 वाला हिसाब किताब लगा के देखते हैं कि अगर आप इसको 6800 लिए होते, जो बी की आय है उसको अगर हम 6800 लिए होते, देखो ये बी की आय जो है हम अगर 6800 लिए होते तो ये कितना गुना मिलता, तो ये आपको जो है ये आपका जो है 1700 गुना मिलता। ठीक है। यदि आप 6800 लेते तो ये आपका 1700 गुना मिलता। तो इस प्रकार से जो ए की आय है वो भी तो 1700 गुना मिलती। तो जब 1700 गुना इसको करेंगे तो 17 पच्चीस ये 8500 होता है। तो आप खुद देखो ये 8500 नहीं, ये आपका लिख रखा है 7500, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखो कि आपका यही दो एक ऑप्शन बच रहा है जो आपका सही सही आपका मैच भी कर रहा है। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो कि ऑप्शन सही है या नहीं है। ठीक है। चेक कैसे करेंगे कि 6000 रुपया ये कमाता है। क्लियर है। सॉरी, हाँ, 6000 रुपया बी कमाता है और 7500 रुपया ए कमाता है। ठीक है। अब यदि हम इसके आय में खर्च को हम लोग क्या करेंगे हटा के, इसके बचत को हम लोग हटा के देखेंगे। तो बचत आप खुद देख लो, बचत दे रखा था टोटल वार्षिक बचत 66,000 है। तो इसकी मासिक बचत जो होगी उसको हम 12 से भागा देंगे तो ये 5500 मिलेगा, है ना। इस प्रकार से आप खुद देखोगे कि जो 37 इक्विवेलेंट निकालेंगे, देखो इस प्रकार से आप देखोगे कि ए और बी का जो है ना बचत आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो बचत है वो आपको 3700 मिलेगा, और ये वाला जो बचत है आपको 3700 और 1800 मिलेगा। 3700 और 1800 मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको बचत देख लो, चेक कर लो, पता चल जाएगा आपको। तो खुद ही बता दो कि 7500 कमाता है और 3700 रुपया बचत करता है। तो 7500 में आप 3700 हटा के चेक भी कर सकते हो कि 7500 में यदि हम 3700 को हटा दें, ठीक है, चूंकि ए की जो कमाई है वो 7500 की है और इसमें बचत कर रहा है 3700, तो खर्च कितना कर रहा होगा, तो खर्च कर रहा होगा 3800 का, है ना। तो ये आपका ए जो है खर्च कर रहा है 3800 का,
और उसी प्रकार से बी का हम चेक करें तो बी 6,000 कमाता है और 1,800 रुपये बचत करता है। इस प्रकार से जो इसकी खर्च होगी वो जब हम 6,000 में 1,800 को घटाएंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 4,200, है ना, जो कि आपके बी का खर्च होगा। क्लियर है। अगर हम इसका रेशियो देखें कि ए और बी के खर्च का रेशियो क्या है, तो रेशियो आप देखो ये से 19:21 मिल रहा है। और आपके सवाल में भी जो है ए और बी का जो खर्च का अनुपात दे रखा है वो आपका 19:21 दे रखा है। यहाँ पे देखो इस प्रकार से, मतलब कि हमने जो ऑप्शन से चूज किया वो मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये सारा कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि यहाँ पे एक नन दे रखा था, इसलिए हमको चेक करना पड़ गया। अगर नन नहीं देता तो हम डायरेक्ट इसको आंसर के तौर पे चूज कर सकते थे। उम्मीद है आपको बाय कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और बाय शॉर्ट मेथड भी ऑप्शन से समझ में आया होगा। ठीक है, एक और सवाल है जो आपके द्वारा पूछा गया था, हम उस सवाल पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए सवाल है, सवाल कह रहा है कि ए तथा बी की जो आय है वो 5:3 के अनुपात में है। हम यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन कर देते हैं। क्या दे रखा है कि ए और बी जो है इसकी आय का अनुपात दे रखा है। देखिए आय का अनुपात दे रखा है 5:3 और ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात दे रखा है। मतलब अब 3 आदमी का खर्च दे रखा है, A/B/C। ये जो खर्च है वो 8:5:2 है। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है, यदि सी यहां से देखो दे रखा है कि सी जो है 2,000 रुपये खर्च करता है तो बी 700 रुपये बचाता है। देखो यहां से 2 चीजें दिया है जो नोट कर लो। सी का जो खर्च है वो दे रखा है कि 2,000 है और बी की जो बचत है वो दे रखा है 700 है। ठीक है, अब जो दे रखा है उससे काम चालू करो। दे क्या रखा है, दे रखा है सी का खर्च 2,000 रुपया। तो आप खुद बताओ कि सी का खर्च का रेशियो क्या है, 2 है ना। ये 2 नहीं दे रखा है, ये 2,000 है एक्चुअल में। दैट मीन्स कि ये वाला 1,000 मल्टीप्लाई होगा, 1,000 से गुना में होगा। तो अब बी का जो बचत दे रखा है ना, तो हम लोग बी का भी एक बार खर्च चेक कर लेते हैं। ये भी 1,000 गुना होगा। तो यदि हमारा बी को भी 1,000 से गुना करेंगे तो ये 5,000 मिलेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि बी का जो खर्च है ना, बी का जो खर्च है वो आपका 5,000 है और बी की जो बचत है ना वो 700 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिला करके टोटल जो कमाई करता होगा, मतलब खर्च और बचत को मिला दे तो ये वाला 5700 मिलेगा, जो कि 5700 रुपया बी की आय होगी। 5700 रुपया बी की आय होगी। चूंकि आप खर्च और बचत को जोड़ रहे हो तो खर्च प्लस बचत उसकी आय होती है। तो ये जो है बी की इसकी आय हो गई। क्लियर है। अब आप खुद से बताओ कि सवाल में क्या पूछा है। सवाल में पूछा है कि ए की बचत बताइए कि ए की बचत क्या होगी। तो ए की बचत निकालने के लिए पहले ए की आय जानना पड़ेगा, है ना। ए की आय जानेंगे और ए का खर्च जानेंगे तो आपको सब चीज मिल जाएगा। अब देखो समझना बात को कि अगर हम ए पे बात करें तो खुद से देखो कि ए का जो खर्च होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। जब बी का सी का खर्च 2,000 है, बी का खर्च 5,000 है, इसका मतलब है कि ए का भी खर्च जो है वो 8,000 होना चाहिए। सब 1,000 गुना है। क्लियर। और यहां से देखो बी की जो आय है, ये बी की आय जो 3 था वो वास्तव में कितना है, 5700 है ना। दैट मीन्स ये वाला जो है 1900 गुना है ना। अगर हम यहां से ए की आय जानना चाहें तो ए की आय क्या होगा, ये भी 1900 गुना होगा। 1900 गुने 5 कह सकते हो और 1900 गुने 5 कहोगे तो 19×5 = 95 होता है। दैट मीन्स 9500 रुपया ए की आय है ना। और ए का जो खर्च है वो कितना लिख रखे हो, 8,000 रखे हो। 8,000 रुपया इसकी क्या है, खर्च है। तो आप ए की बचत बता सकते हो कि ए की बचत क्या होगी, तो 9500 और माइनस 8,000, यही इसकी बचत होगी। दैट मीन्स ये कि ये वैल्यू आपको 1,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ये आसान सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे दिया आप आराम से सोचो रेशियो के हिसाब से और इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका सवाल आएगा हम उस पर फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह का बहुत सारा सवाल जो है हम धीरे धीरे आपको सॉल्व करते रहेंगे और बाय कॉन्सेप्ट आपको समझाते रहेंगे कि सवाल को हम बाय कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है।